ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, आपके बुध अभी आपके वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन 7 जुलाई 2021 और सुबह 11:04 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि बुध की स्वग्रही राशि है, तो यहाँ पर कुछ राशियों के ऊपर भद्र नामक दो योग भी बनेगा। बात करते हैं आज धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आएगा। देखिए, बुध बुद्धि, विवेक, वाणी का कारक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर, आईटी, बैंकिंग, सीए, वकील, वक्ता, जो स्पीकर होते हैं, तो इन सब का भी कारक है। ये सब चीज़ें इनके अंतर्गत आती हैं। आपकी कुंडली में अगर बुध की स्थिति शुभ है तो जातक इन क्षेत्रों में जो तरक्की और उन्नति करता है। तो जानेंगे बुध राशि परिवर्तन के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। देखिए, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से इसको देख सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का आपकी कुंडली में तो सर्वाधिक महत्व है। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण कराएं। तो जब दोनों चीज़ें तो टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन होता है। तो आप लाभान्वित होते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट हुआ है, केंद्र में 7th हाउस में हुआ है और यह अपनी स्वग्रही राशि में है, केंद्र में स्थित है, 7वें स्थान में। तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग में से यह एक भद्र नामक योग बनता है, जो कि बहुत शुभ है। यहाँ पर यह आपके कार्य व्यवसाय के अधिकारक होकर आपके 7th हाउस में होंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि कार्य व्यवसाय में तरक्की और उन्नति। आजीविका चलाने के लिए कैरियर से संबंधित आप जो भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, तो वह जातक, धनु राशि वाले जातक सभी तरक्की और उन्नति की ओर जाएंगे और तरक्की उन्नति करेंगे। अब तक जो आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था और उतनी तरक्की उन्नति नहीं हो रही थी, आपका कार्य व्यवसाय, आपकी आजीविका में आपको प्रॉब्लम, आपको दिक्कतें आ रही थी, वह अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 7th हाउस में बैठे स्वग्रही राशि में ही, और साथ में जिन जातकों के विवाह संबंधों में कोई परेशानी, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई व्यवधान आ रहे हैं, वह सब दूर हो जाएंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। और अगर आप पहले से विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। एक दूसरे से सलाह मशवरा परामर्श करके आप कोई कार्य करेंगे, निर्णय लेकर, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसायी वर्ग है, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया कार्य करना है तो कीजिए, तो उसमें आपको सक्सेस आप गेन करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इनकी जो दृष्टि 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है, 1st हाउस पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर आएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और अपनी बुद्धि विवेक के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें पैसे के लेन देन से। और जो जातक विदेशों में हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, कोई लेन देन करते हुए थोड़ी होशियारी, थोड़ी सतर्कता तो आपको बरतनी चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई कर्जे खर्चे की भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई वाद विवाद आपका चल रहा है, वहाँ से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद भूमि मकान वाहन की बात करते हैं, तो नए मकान प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं।
घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और सुख शांति का माहौल रहेगा। आपकी माता जी की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। धन परिवार की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। हालांकि धनुराशि वाले जातकों को ऊपर शनि की 7.5 है, लेकिन फिर भी यहाँ बुध का जो ट्रांजिट हुआ है यह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, आपका जमा धन बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार में इससे पहले कोई मतभेद डिफरेंसेस थे वो दूर हो जाएंगे और परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी ट्रैवलिंग जो आपको यात्राएं करते हैं वहाँ से सक्सेस गेन करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके वेल विशर, आपके शुभचिंतक, आपके छोटे भाई बहन, उनसे लाभ सहयोग की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। उसके बाद जो संतान पक्ष की बात करेंगे तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन, उनका विवाह शादी का संबंध टूटना, या उनको नौकरी या उनके हेल्थ में या उनकी पढ़ाई में उनकी थोड़ी दिक्कत आना, या उनको कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की आना, या उनसे थोड़े मतभेद उभर कर क्रिएट होना। तो इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा संयम पूर्वक अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए तो अपनी संतान से द फ्रेंडली व्यवहार करें, दोस्तों जैसा व्यवहार करें, उनकी बात को समझें और अपनी बात समझाएं शांतिपूर्वक। तो आगे चल के फिर स्थिति ठीक हो जाएगी। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में आ रही है, फेवर में आ रही है। नौकरी पक्ष वालों की बात करते हैं तो नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति यहाँ पर देखिएगा, शुरू में तो स्थिति थोड़ी ख़राब रहेगी, थोड़ा संघर्ष की स्थिति अधिक बनेगी। इसलिए अपनी मेहनत करते रहें। जहाँ आप नौकरी करते हैं वैसे ही करते रहें, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो आपको किसी शत्रु की वजह से आपको आपके नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आप नौकरी को लेकर प्रयासरत है, नौकरी नहीं लग रही है, उसमें थोड़ा संघर्षों का अधिक सामना करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है और किसी कर्जे की, किसी ऋण की और रोग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतें। अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, और आपको रक्त विकार, पित्त विकार, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। अचानक से चोट फेट, एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइज होना, तो यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। उसके बाद भाग्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्थिति जो है अभी आपके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। जो आप तरक्की उन्नति करेंगे उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी बाधाएं आएंगी आपकी तरक्की उन्नति में। लंबी दूर पार की यात्राएं या विदेशों से संबंधित आपकी कोई योजना है, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, आध्यात्मिकता भाव कम होगा, भगवान की तरफ से थोड़ा विश्वास उठेगा। लेकिन निरंतर आप जैसे अपनी पूजा पाठ करते हैं, करते रहिए, तो थोड़े समय के बाद फिर आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। पिता से संबंध ठीक रखिए। पिता से कोई मतभेद उभर कर आ सकते हैं, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे वजह आप किसी परेशानी में या किसी चिंता में पड़ जाएं। तो थोड़ा अपने पिता से कोई वाद विवाद की स्थिति अगर बनती है तो उससे बचें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, कार्य व्यवसाय आपका ठीक रहेगा। लाभ की दृष्टि से बात करेंगे तो थोड़ी सी शुरू में थोड़ी सी रुकावट, जहाँ से लाभ गेन करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम, पैसा आता है, धन आता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन बाद में फिर धन सुचारू रूप से आना शुरू हो जाएगा। बड़े धन की भी प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी संभावना है, आप लाभ गेन करेंगे। बड़े भाई बहन जो आपके मित्र वर्ग हैं उनसे आप लाभ गेन करेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। ऑल ओवर अगर देखें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, अनुकूल चल रही है, तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर वहाँ दशाएं आपके प्रतिकूल चल रही हैं तो इसका फल आपको 30-40% तक मिलेगा। वैसे ऑल ओवर स्थिति ठीक है। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो तो इसका तो बुध का ट्रांजिट हुआ है 6th हाउस में। 6th हाउस में शुभ ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं कहलाती, लेकिन स्वग्रही राशि में है, इसलिए आपको बहुत बुरे फल नहीं देंगे। इट मीन्स नौकरी लगने की थोड़ा संघर्ष तो आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी अचानक से, लेकिन नौकरी लगने के योग भी बनेंगे और नौकरी में तरक्की उन्नति के योग भी बन रहे हैं। जो शत्रु पक्ष हैं उनसे छुटकारा मिलेगा।
कोई ऋण और रोग, कोई कर्जे की स्थिति है या कोई बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये बहुत राहत वाली बात है। भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राएं संपन्न होंगी। तो कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं वहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। किसी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है, वहाँ भी सक्सेस मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उन्नति तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे। इसके बाद तो आगे चलते हैं कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से स्थिति थोड़ा संघर्ष स्ट्रगल वाली है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उतना फल भी उसके अनुरूप आपको मिलेगा। करियर से संबंधित जो जहाँ तक नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या कोई बिजनेस कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें थोड़ा संघर्ष तो आपको अधिक रहेगा, लेकिन उसके अनुरूप आपको फल की प्राप्ति भी होगी, कुछ शुभ फल प्राप्त होंगे। लाभ स्थान की बात करेंगे तो समय समय पर थोड़ा लाभ में जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, वहाँ पे थोड़ी रुकावट है। थोड़ा रुक रुक कर धन आना या पैसा फंसना, अटकना, ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिएट हो सकती हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके मित्र वर्ग हैं, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे थोड़ा नुकसान, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, तो ये डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने संबंधों को बरकरार रखें और किसी तकरार, किसी वाद विवाद में आप मत पड़ें। लेकिन मानसिक शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा। आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी और आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, सक्सेस गेन करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं जो आप करते हैं उनसे लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, सहकर्मी, मिलने जुलने वाले लोग, प्रिय बंधु, आपके वेल विशर, उनसे पूरा सहयोग आपको मिलेगा और यात्राओं से लाभ मिलेगा जो छोटी छोटी आपकी ट्रैवलिंग है। और फैमिली फाइनेंस की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। परिवार वालों का लाभ सहयोग आप गेन करेंगे, आपके धन कोष में वृद्धि होगी। लेकिन समय समय पर जहाँ से आय आती है, सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, वहाँ थोड़ी रुकावटों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी परिवार वालों से आपको कोई फाइनेंशियल लाभ, कोई आपको सहयोग आपको मिल सकता है, जिससे आपके धन कोष में थोड़ी, आपके जमा धन में वृद्धि हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, थोड़ा बहुत मतलब जल्दबाजी में आपको निर्णय मत लें। कोई नए मकान की डील करनी है, किसी संपत्ति की डील करनी है, या कोई वाहन घर में लाना है, नए घर में प्रवेश करना है, तो जल्दबाजी ना करें। किसी के ऊपर एकदम से बहुत जल्दी से आप विश्वास मत करें, पैसे का लेन देन एकदम से मत करें। और अगर ज़रूरी बनता है तो किसी नए घर में प्रवेश करना या वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और मुहूर्त देखकर ही आप इस कार्य को करें। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इस स्थिति से बचें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में थोड़ा सुख संसाधनों में थोड़ी कमी आ सकती है। थोड़ा आपका मानसिक और जो आपका पारिवारिक सुख है उसमें थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। थोड़ी उलझन, थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल ओवर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन की भी बात कर लेते हैं, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। लेकिन थोड़े से मनमुटाव, थोड़े मतभेद या पति पत्नी में एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब होना, या विवाह शादी कहीं होने जा रही है, आपका संबंध ब्रेक होना, संबंध विच्छेद होना, या वो तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन होना, उसमें कोई व्यवधान आना, ये सब क्रिएट हो सकता है। आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए अवॉइड कर दें। अभी स्थिति फेवर में नहीं है, नहीं तो आपको लाभ की बजाय थोड़ा नुकसान हो सकता है। ऑल ओवर अगर देखेंगे तो मकर राशि वाले जातकों के लिए हालांकि 7.5 सैटर्न आपके ऊपर चल रही है और शनि आपके रेट्रोग्रेड भी है, वक्री भी है, लेकिन फिर भी यहाँ जो बुध का ट्रांजिट है यह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशाएँ आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए आप 70-80% तक यहाँ पर सफलता, सक्सेस गेन करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति प्रतिकूल है तो इसके 10-20% तक आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी जो जन्म कुंडली मेन होती है, यह जो फलादेश हम कर रहे हैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। तो इसलिए उसको भी एक बार विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें आप टैली करेंगे, 100% आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो यहाँ पर बुध का ट्रांजिट हुआ है वह आपका 5th हाउस मूल त्रिकोण में हुआ है।
जो कि बहुत शुभ स्थिति है। और ये आपके अष्टमेश है, अचानक से कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कहीं कोई रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी तांत्रिक विद्या में लगे हुए हैं, किसी मंत्र की शक्ति गेन करना चाहते हैं, या कोई गुप्त विद्या, या कहीं आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, वहाँ से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। और अचानक से आपको कहीं से ब्लैक मनी यानी गुप्त धन, जो पीछे से पैसा आता है, या जो आप टैक्स चोरी करते हैं या कोई ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, वहाँ से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक से आपको गुप्त धन भी मिलने की संभावना रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ आपके संतान के घर में बैठे हुए संतान का लाभ सहयोग प्राप्त होगा, संतान की तरफ से खुशी प्राप्त होगी, उनके विवाह शादी के योग बनेंगे या नौकरी लगने के योग, बिजनेस में तरक्की उन्नति, विवाह शादी के संबंध, पढ़ाई में तरक्की उन्नति, ऑल ओवर संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और संतान का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। खास तौर से अगर आप बैंकिंग, सीए, कंप्यूटर, टीचिंग लाइन, अकाउंट से संबंधित या एडवोकेट, लॉयर, इससे संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एकदम बिंदास कीजिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको प्रवेश मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। और डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है तो ज़रूर आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, अपने प्रेम संबंध कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। स्थिति अच्छी है, बहुत शुभ है, कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति ठीक है, सामान्य रहेगी, थोड़ा संघर्ष तो अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति करेंगे। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें, कोई नुकसान हो सकता है, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो किसी भी कर्जे से बचें, क्योंकि यह समय बहुत लंबे समय के लिए नहीं, आगे फिर आपके रास्ते बन जाएंगे और आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर जो स्थिति है आपकी अनुकूल है, आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध स्थापित होंगे, और साथ में कोई बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए। थोड़ी मेहनत, संघर्ष अधिक रहेगा, लेकिन सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। लंबी यात्राएं आपकी सक्सेस होंगी, विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी सक्सेस मिलेगा। तो आपकी जो रुकावटें आ रही थी तो आपकी दूर होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन कार्य व्यवसाय, आजीविका चलाने के लिए कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो कोई व्यापार करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉई है, कैरियर से संबंधित जो जब तक बंधे हुए हैं, उनको थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और उसमें थोड़ी व्यवधान, थोड़ी परेशानी आपके साथ क्रिएट होंगी। लेकिन आप बिल्कुल विचलित मत होइए, बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है, बहुत कम समय के लिए आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपनी मेहनत तो करते रहें, लेकिन इस समय अपने कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव की स्थिति मत लाएं, कोई चेंजेस मत करें, कोई परिवर्तन मत करें, कोई इंक्रीमेंट तो उसमें करने की, विस्तार करने की कोशिश मत करें। नया कार्य व्यवसाय अभी फ़िलहाल मत करें, थोड़े समय के लिए रुक जाएं, आगे स्थिति फिर आपके पक्ष में आ रही है तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन फिर भी उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आगे आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वह आपके पक्ष में होने जा रहा है। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो लाभ की दृष्टि की जो बात है यहाँ पर, यह अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था या आपके धन के आगमन में कोई रुकावट हो रही थी, जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, अब सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो धन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, उनसे भरपूर सहयोग, भरपूर लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 शटन भी चल रहा है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। जो थोड़ा मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑल ओवर हम यहाँ भी बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध का जो ट्रांजिट है वह आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि यह जो हम फलादेश करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसका अपना महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है उसका सर्वाधिक महत्व है।
जब दोनों चीज़ों का विश्लेषण होता है, आपकी जो मतलब चंद्र राशि के ऊपर जो गोचर ग्रह भ्रमण करते हैं कि जिनका फलादेश हम आपको कर रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली, जब दोनों का विश्लेषण होगा तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उससे आपका मार्गदर्शन होगा, आप लाभान्वित होंगे, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट है वह आपका 4th हाउस में हुआ है, यानी केंद्र में 4th हाउस भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का जो घर है आपका, जहाँ से आपको सब सुखों की प्राप्ति होती है, मन का सुख, घर का सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, जो आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी माता का सुख जहाँ से प्राप्त होता है, आप यहाँ पर जब बुध का गोचर वहीं हो रहा है, ये बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि भद्र नामक राजयोग बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई संपत्ति आप खरीदना चाह रहे थे या कोई मकान लेना चाह रहे थे, उसमें कोई व्यवधान या कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी चल रही थी, तो वह दूर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नई संपत्ति लेने के योग बनेंगे, नया मकान लेने के योग बनेंगे, नया वाहन लेने के योग बनेंगे, और घर के सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपके लग्जरी आइटम्स घर में दिलाने की संभावनाएं बनेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। इससे पहले अगर आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब थी, उसमें सुधार होगा, उनकी ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा, और माता की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सकती है। यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद यह आपके सप्तमेश है, यानी आपके दाम्पत्य जो आपका जीवन होता है, वैवाहिक जीवन, उसके लॉर्ड भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अचानक से विवाह शादी के कोई संबंध बनेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान, कोई परेशानियाँ, कोई तकलीफ थी, वो दूर हो जाएंगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। पहले से विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, पति पत्नी का, और एक दूसरे के लाभ सहयोग से आप कोई सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, उसमें सक्सेस गेन करेंगे, सफलता, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, सफलता गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तरक्की और उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, यानी यहाँ पर भाग्य स्थान से जो आपके बुध हैं वे आपके 8th हाउस में चलेंगे, तो थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ या व्यवधान आपके साथ क्रिएट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही समय के लिए, और थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके फादर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उनके साथ कोई विरोधाभास आपका उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि तो ऐसी स्थिति से बचें। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो ये स्थिति निकल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के भाव में थोड़ी कमी आएगी, भगवान की पूजा पाठ में थोड़ा मन कम लगेगा आपका, लेकिन आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि यह बहुत कम समय के लिए है। आगे इसके फिर शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि की बात करेंगे तो थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा, थोड़े संघर्ष अधिक रहेंगे, और फलों की प्राप्ति थोड़ी कम होगी। लेकिन आप विचलित मत हों, आगे फिर समय ठीक है। कैरियर से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई नौकरी करते हैं, तो तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ा संघर्षों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, तो चिंतित मत होइए, आगे समय फिर चेंज हो जाएगा, और आज जो आप मेहनत करेंगे इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। लाभ की बात कर लेते हैं, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, धन का सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाना, धन का आगमन होना, बड़े धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों का से लाभ, जो आपके मित्र वर्ग हैं उनसे लाभ, यहाँ पर पूरा उनका लाभ सहयोग आपको मिलेगा, और आपको बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। उसके नए सोर्स आपके बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ने जा रहा है। लेकिन पैसे के लेन देन से बचें, सोच समझ कर आप लेन देन करें। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कर्जे खर्चे की स्थिति क्रिएट हो सकती है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है,
कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका विचाराधीन है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, थोड़ी उठापटक की स्थिति रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन्स थोड़े बढ़ सकते हैं। कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ा लूज हो सकती है आपकी। तो इसलिए धैर्य रखें और साहसपूर्वक और संयम पूर्वक अपना कार्य करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ के प्रति। कोई संक्रमण की बीमारी कोई क्रिएट हो सकती है। तो और धन परिवार की स्थिति से बात करें तो अगर परिवार में थोड़ी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, परिवार वालों से कोई नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन किसी भी वाद विवाद की स्थिति से बचें और अपने टेम्पर को शॉर्ट मत होने दें और अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल करें, अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर कंट्रोल करें। नहीं तो आपका माहौल घर परिवार में बिगड़ सकता है और परिवार वालों से आपको कोई ना कोई नुकसान आपको होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अचानक से परिवार के पीछे कोई धन कोष में आपकी कमी आ सकती है, आपके जमा धन में कोई नुकसान, कोई लॉस हो सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है और परिवार वालों से नुकसान होने की संभावना रहेंगी। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें और अपनी बुद्धि विवेक से और संयम पूर्वक, धैर्यपूर्वक आप उनसे व्यवहार करें। कोई टकराव की स्थिति बनती है तो वहाँ से उठकर चले जाएं या बिल्कुल चुप बैठे रहें, वरना आपका माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है, जिससे आप आगामी थोड़ी परेशानी आपको यहाँ पर क्रिएट हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस गेन करेंगे। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा, आपके सहकर्मी, आपके वेल विशर, वहाँ से लाभ, सहयोग, छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्रा है, वहाँ से लाभ, बेनिफिट आप गेन करेंगे। बात कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर तो संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष की दृष्टि से जो स्थिति है वह थोड़ा अभी संभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपकी थोड़ी गड़बड़ा सकती है। संतान की तरफ से कोई दुखद समाचार, उनका विवाह शादी का संबंध छूटना या उनसे कोई मतभेद उत्पन्न होना या संतान का आपका कहना नहीं मानना, उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम या नौकरी में कोई प्रॉब्लम या बिजनेस कार्य व्यवसाय में या हेल्थ की प्रॉब्लम या फिर मतभेद संतान के साथ, ऑल ओवर संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा संयम बरतें, थोड़े समय के लिए है, अस्थायी नहीं है, आगे स्थिति ठीक हो जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, कई कोर्स करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है। प्रेम संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखें और धैर्यपूर्वक अपने संबंधों को निभाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके नौकरी पक्ष वालों के लिए। तो यहाँ पर जो स्थिति है यह ऑल ओवर, यहाँ पर थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आएंगी, नई नौकरी लगने में थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, किसी कर्जे की और बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा बुद्ध का उपाय करें, ये भी आपको बता देंगे। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन का, हमने आपको बता दिया। ऑल ओवर देखिएगा, मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर बुध का जो ट्रांजिट है आपको बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला है। और अगर वहाँ दशाएं आपकी जन्म कुंडली में आपके प्रतिकूल हैं तो इसके 10-20% तक आपको फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह जो फलादेश हम कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, जो लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार उसका भी विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों को आप टैली करेंगे तो 100% आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। मीन राशि वालों के लिए उपाय की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बुधवार को हरी दूर्वा गणपति को अर्पित करें और हरा चारा बुधवार के दिन आप गाय को खिलाएं, काली चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं।
तो निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव आपको मिलेंगे उनसे आप बचेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।